वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरू पावरफुल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सवाल नंबर 1 है, द्रौपदी ने सुहागरात कैसे बनाई थी? नंबर 2, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? सवाल नंबर 3, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती है? सवाल नंबर 4, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक बाथरूम में ही क्यों आते हैं? सवाल नंबर 5, शिव का लिंग क्या होता है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि द्रौपदी ने सुहागरात कैसे मनाई थी? दोस्तों, जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन कुंती घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपयोग करो। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी और अपनी माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। लेकिन जब देवी कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो बड़ी विचलित हो गई थी कि उन्होंने ये क्या कह दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ ना हो और मेरे मुँह से निकली हुई बात भी झूठी ना हो। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह यह भी जानते थे कि उसे 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। सवाल नंबर 2, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों, मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में सुअर का मांस खाना हराम माना जाता है, जिसे ज्यादातर लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुराणों और ग्रंथों में लिखने वाले लोग बहुत ज्ञानी थे और यही कारण है कि बिना वजह वो कोई बात नहीं लिखते थे। सुअर का मांस खाने के पीछे कुछ ऐसे कारण है जिन्हें जानकर आप कभी सुअर का मांस नहीं खाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सुअर का मांस खाने की मनाही है। हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि सुअर एक गंदा जानवर होता है। सुअर को अक्सर कीचड़ में बैठे देखा जा सकता है। आपको शायद पता होगा कि सुअर अपना ज्यादातर खाना कीचड़ से ही खाता है, जिसमें वो मल और सड़ा हुआ खाना खाता है। सुअर एक ऐसा जानवर होता है जो अपने मल को भी खा लेता है। ऐसे में सुअर के शरीर में काफी मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। एक वयस्क सुअर में इतनी मात्रा में जहर इकट्ठा हो जाता है कि उस पर सांप के जहर का असर भी बंद हो जाता है। सुअर दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता है। सुअर के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता है, इसलिए उसके शरीर में पसीना नहीं निकलता, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स उसके मांस में इकट्ठा हो जाता है। सुअर के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया के साथ कीड़े भी पैदा होने लगते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक कीड़ा होता है टेपवर्म। अगर आप सुअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर में एक कीड़ा प्रवेश कर जाता है। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि टेपवर्म एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंडे खून के द्वारा शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये अंडे गलती से दिमाग में चले गए तो ब्रेन डैमेज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। सुअर के मांस को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। सुअर के मांस में मौजूद टॉक्सिन्स आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसमें से हार्ट अटैक सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं सब कारणों के चलते मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं। सवाल नंबर 3, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती है? दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतरजातीय शादी का विरोध किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि विरोध की वजह से कई तरह की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। कई लोगों का कहना है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गोत्र क्या होता है? गोत्र का अर्थ होता है कुल या वंश जो हमें अपनी पीढ़ी से जोड़ता है। एक ही गोत्र के लोगों के बीच पारिवारिक रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए मिश्रा गोत्र, इसका अर्थ है कि मिश्रा गोत्र के लोग एक ही परिवार के हैं, अर्थात एक ही गोत्र या कुल के हैं। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र के होने के कारण लड़का लड़की को भाई बहन माना जाता है। भाई बहन
होने के कारण शादी की बात करने को भी पाप माना जाता है। यही कारण है कि 3 गोत्र छोड़कर शादी करने की बात कही जाती है। पहला गोत्र खुद का, दूसरा माँ का और फिर दादी का और फिर नानी का। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक ही गोत्र के होने के कारण गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। समान गुणसूत्र होने के कारण शादी में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। इस तरह के विवाह से पैदा हुई संतान में कई तरह के रोग और कई तरह के अवगुण पाए जाते हैं। इसीलिए एक ही गोत्र में शादी न करने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि लड़का लड़की जितनी दूर के होते हैं, विवाह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे विवाह से पैदा होने वाली संतान बहुत गुणवान मानी जाती है। ऐसी संतान बहुत मजबूत होती है। अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है तो समान जीन से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने नजदीकी संबंधियों से शादी नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर 4, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक बाथरूम में ही क्यों आते हैं? दोस्तों, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि किसी को बाथरूम में हृदयघात आ गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया। हृदयघात सुबह के समय बाथरूम के अंदर आते हैं। कई नामचीन लोगों की भी इसी तरह से मृत्यु हो चुकी है। आखिर क्या कारण है कि बाथरूम में ही लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं? जानते हैं इसके बारे में कि बाथरूम में हार्ट अटैक आने का क्या संबंध है। दरअसल जब हम बाथरूम की टॉयलेट सीट पर बैठकर ज्यादा दबाव डालते हैं तो उसका सीधा असर रक्त संचार यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। इस दबाव से हृदय की धमनियों पर दबाव पड़ता है जो हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह बन जाता है। बाथरूम का तापमान हमारे घर के अन्य कमरों के तापमान की तुलना में अधिक ठंडा रहता है। यहाँ पानी का प्रवाह बार बार होता रहता है। ऐसी स्थिति में शरीर के तापमान को संतुलित करने और रक्त के संचार को बनाए रखने के लिए हमारे हृदय को अधिक श्रम करनी पड़ती है। हार्ट अटैक होने का यह एक बड़ा कारण होता है। बाथरूम में कोई कार्य नहीं होने के कारण मस्तिष्क ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप कभी कभी तनाव अपने चरम पर होता है और हृदयघात होता है। सवाल नंबर 5, शिव का लिंग क्या होता है? दोस्तों, अन्य धर्मों के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। आइए इसका अर्थ जाने और भ्रम से बचने की कोशिश करें। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत न हो और न ही शुरुआत हुई हो। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता है। दरअसल में गलत फहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा अपने पुरातन धर्म ग्रंथों में नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती इसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ, ब्रह्मांडीय स्तंभ। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।